पहले इन सॉरी बुलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए, मैं थूक के चाटने वाला आदमियों से नहीं हूँ। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि पावर यही जैसे शुरू होला, पर ये जो पावरवा है कभी उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में तो कभी तेज प्रताप यादव के चरणों में जाकर गिर जाता है। पत्नी यानी अर्धांगिनी ज्योति सिंह 2 दिनों के लिए जाकर लखनऊ में डेरा डाली हुई है। पतिदेव का 1 साल से दीदार नहीं हुआ है। पतिदेव जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ 3 लाख वोट लाकर झुकेगा नहीं साला वाला डायलॉग बोल रहे थे, अब एक टिकट की आस में झुक गए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नागेश सम्राट हैं। नागेश सम्राट, जय श्री राम भैया। क्या हुआ, ये पावर कहाँ चल गया? देखिए, ये तो अब राजनीति विषय पे इस बात को हम लोग अब नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे सब कोई का पावर एक समान ही है। सब कोई आपस में अपने लोभ में जीवन जी रहा है कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारी कैसे जीविका आगे बढ़े। और पवन सिंह जी सुर के मामले में राजा हैं, लेकिन ये जो काम किए हैं, 2,75,000 वोट उन्होंने काराकाट में ले आया था लोकसभा में, और काराकाट की जनता ने अपार प्रेम दिया था इनको। उस काराकाट की जनता को इन्होंने झुका दिया। मुझे ऐसा लगता है, हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन राजनीति पटल पे ये जरूरी नहीं था झुकना, और झुकना संस्कार है उनका, क्योंकि वो प्रणाम सब कोई को करते हैं, तो वो झुकना हम नहीं कहेंगे। वो झुकना कहेंगे कि वो राजनीति के लिए झुक गए। ये थोड़ा हम लोग के हृदय में मलाल है, क्योंकि आप जिस मजबूती से लड़े थे काराकाट में, वहाँ की जनता ने कहा कि यहाँ का बेटा काराकाट का बेटा है तो पवन सिंह है। आपने वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बसाने की बात की, बहुत तरीके की बात कही, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके साथ भी मनीष कश्यप वाला हाल मत हो जाए। अरे मनीष कश्यप का आपने चर्चा कर दिया। जिस आनंद मिश्रा ने 60,000 के लगभग वोट लाकर ब्राह्मणों की एक परंपरागत सीट, जो भी जीतता केंद्र में मंत्री बनता, मिथिलेश तिवारी को हरवा दिया, बीजेपी ने गले लगा लिया। जिस पवन सिंह ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री पद छीना, जिसके कारण बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद और कहे तो आरा पर असर पड़ गया, उसको बुला रही है बीजेपी। आज जिस मनीष कश्यप ने रिंकिया के पापा को जितवा दिया, जिस मनीष कश्यप ने स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे बिहार में सभा की, उसके साथ पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ, तो बीजेपी का एक अदना कार्यकर्ता देखने तक नहीं है। देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे, जब मनीष कश्यप को मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, उस बंडमरू उर्फ झोला छाप आदमी, उस खरीद फरोख्त करने वाला आदमी जब आया था पटना में, और पटना एयरपोर्ट में मनीष कश्यप को बुलाया था, उसी समय हम समझ गए थे कि ये बेचने आया है और मनीष कश्यप को ठगने आया है। वही काम हुआ, मनीष कश्यप को ठग लिया। और मनीष कश्यप भी जैसे अभी पवन सिंह जी बहकावे में है, और पता नहीं किस लोभ में है। पवन सिंह जी ऐसे चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, आपको हम बता देते हैं। उनको कहीं से चुनाव भाजपा नहीं लड़ाएगी, एक स्टार प्रचारक के तौर पर रखेगी और इनको राज्यसभा या एमएलसी वगैरह बनाएगा। मुझे यही लगता है, क्योंकि वो लोकसभा लड़ चुके हैं, विधानसभा लड़ेंगे तो उनकी भी प्रतिष्ठा जाएगी। और कहाँ से विधानसभा लड़ेंगे? काराकाट से, जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा लड़े। और मनीष कश्यप की जो आप बात बोल रहे हैं, आनंद मिश्रा की बात बोल रहे हैं, तो मनीष कश्यप आनंद मिश्रा में और जो भी जिनके बारे में आप तुलना कर रहे हैं, अंतर है। मनीष कश्यप एक साधारण घर का लड़का है। उसने संघर्षों से अपनी बुनियाद बनाई, उसने संघर्षों से अपना नाम बनाया, और ऐसा नाम बनाया कि भाजपा के 4-5 लोकसभा प्रतिनिधि घबरा गए। अब उसको डैमेज करना था मनीष को, तो मनीष को अपने जाल में फंसाया, और देखिए टिकट नहीं दिया उसके साथ जब घटना हुआ। तो मनीष कश्यप पर अलग सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा कर रहे हैं। आप भी उसी इलाके से आते हैं, इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। बिहार में राजपूत राजनीति की भी चर्चा आपसे कर लेंगे। आप ब्राह्मण हैं और इस कारण से आप जो भी बोलेंगे निष्पक्ष होकर बोलेंगे। आपको लगता है क्या कि पवन सिंह राजपूतों के नेता हैं बिहार में? देखिए, हम किसी को जात का नेता नहीं मानते हैं, किसी को नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार, कोई सामाजिक नेता नहीं है। सारे लोग अपने लिए नेता हैं। अगर सामाजिक नेता है तो मुझे बताइए, पवन सिंह जी राजपूत समाज से आते हैं। अब जात का आज तक हम बात नहीं किए, बड़ा हम फंसने वाला बात ये आप बोल रहे हैं। कितने राजपूतों का कल्याण किया उन्होंने? मंगल पांडे ब्राह्मण से आते हैं, कितने ब्राह्मणों का कल्याण किया उन्होंने? गिरिराज सिंह उर्फ मटन छाप मंत्री कितने भूमिहारों का कल्याण किए हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जिसका नाम गिनवाने लग जाए। अभी सम्राट चौधरी जी का पूरा नाम चर्चा में है कि कुशवाहा का हत्या ये करवाए वो करवाए राजनीति के विषय पे। तो जातिवाद का असर, तो ये लोग जाति के लोग को ही मार पीट करके और जातिवाद के वाले लोग के ऊपर राजनीति करके लोग राजनीति कर रहे हैं। समाज हित के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है।
समाज हित के लिए अगर राजनीति करने वाला है तो आप सोचिए साधारण घर का युवा जिसके मुंह पे जात कभी नहीं आता है, उस युवा को ये समाज दरकिनार करके चलता है। लेकिन जब जात की बात आती है तो फलानवा जाति के नेता चुना रहे। शादी विवाह तक ही अपने जात को सीमित रखिए, नेता चुनने में जात को सीमित मत रखिए। नेता की भावनाएं देखिए कि आपके प्रति क्या है। नेता कभी जात का नहीं हो सकता है, वो जमात का नेता हो सकता है, उस वैसा चुनिए आप लोग। जाति वाले नेता को चुनिएगा तो चंद लोगों के लिए वो रहेगा। जतवा से तनी आ जाते हैं मूल मुद्दा पर। जब मैनिया में सबसे पहले राहत लेके आप पहुंचे, आपने वीडियो बनाया, पवन सिंह बांस लेके पहुंचे। देखिए हम लोग गए थे तो हम लोग पवन सिंह जी भी बहुत खर्च किए, लेकिन हम लोग अपने औकात के अनुसार से करीब 6-7 लाख का सामान वहाँ बांटे। 10 दिन गए हम लोग। पवन भैया 1 दिन गए, लेकिन 1 दिन गए तो ठोस काम किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने ठोस काम नहीं किया। और वो आप अभिजात का बात बोल रहे थे, वो राजपूत देख करके वहाँ नहीं गए थे, वहाँ समाज देख करके गए थे कि वहाँ के गाँव के लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, वो देख कर गए थे। जात में हमारे और आपके बीच के कुछ लोग हैं जो जात के नाम पर उसको पकड़ लेते, कह रहे हमारा फलानवा जाति के हैं। ऐसा नहीं है। हम हर लोग को अपना सनातन भाई मानते हैं, हम किसी के अंदर जात पात नहीं देखते हैं। और पवन सिंह ने जो जवनिया के लिए किया वो लोग याद रख रहे हैं, हम लोगों ने जो किया जवनिया के लोग याद रखे हैं, याद किया है। लेकिन एक और गायक हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ खेसारी लाल यादव। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह थूक के चाट लेते हैं। देखिए ये लोग का आपसी टन चलता है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करें तो अच्छा। खेसारी लाल यादव जी, एक चीज़ तो है कि खेसारी लाल यादव अपने स्टैंड पे क्लियर है। हमको पता है जीवन में जब भी वो जवान चुनाव लड़े तो आरजेडी से लड़ेगा, वो कोनो दोसर दल में नहीं जाएगा, निर्दलीय नहीं लड़ेगा, उसको पता है ये चीज़। खेसारी लाल यादव बहुत तेज आदमी है। लोग कहते हैं खेसारी लाल यादव सही बोलता है, खेसारी लाल यादव बहुत तेज आदमी है। आप देख लीजिए, कभी भी उसको जीवन में चुनाव लड़ना रहेगा तो ना निर्दलीय लड़ेगा ना कुछ, वो लड़ेगा तो आरजेडी से ही लड़ेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि इसी पार्टी से मेरा कल्याण हो सकता है। लेकिन पवन सिंह जी जो स्टैंड उठाए थे निर्दलीय लड़ने का लोकसभा, उस स्टैंड पे क्लियर नहीं हो पाए, चुनाव लड़े, उसके बाद बैक आ गए। लेकिन नागेश जी आपको रोकेंगे, नागेश जी आपको रोकेंगे कि जिस तेज प्रताप यादव के कारण बहुत सारा प्रकरण हुआ, सब लोग जान गए। सुधीर सिंह वाले भी प्रकरण के पीछे कौन था, कौन स्क्रिप्ट लिख रहा था। आपको नहीं लगता है कि तेज प्रताप के तेजस्वी के टीम से आउट होने के बाद तेजस्वी कुछ ज्यादा ही तवज्जो खेसारी लाल यादव को दे रहे हैं? देखिए क्या है कि खेसारी को तवज्जो देने का एक ही कारण है, क्योंकि भाजपा के पास जब स्टार प्रचारक पवन सिंह है तो आरजेडी के पास भी एक स्टार प्रचारक होना चाहिए ना, गायकी के मामले में, भोजपुरी लाइन के मामले में। तो उसी प्रकार से खेसारी लाल यादव हैं जो एक स्टारडम उनके पास भी है, बहुत अच्छे फैन फॉलोअर्स उनके पास भी है। तो आरजेडी इस नाते खेसारी लाल यादव को पकड़ के लेके चल रहा है कि भाई आप हमारे पार्टी में रहिए। पवन सिंह जी तो भाजपा इंडिया अलायंस के हैं ही, प्रचार करेंगे, गा करके प्रचार करेंगे, बोल के प्रचार करेंगे। आप एनडीए के लिए, आप राजद के लिए प्रचार करिएगा, कांग्रेस के लिए प्रचार करिएगा। ये चीज़ है, बड़े पार्टियों का एक अपना अलग सब्जेक्ट। आपका कहना है कि जो कलाकार उलाकार होता है वो बस खाली आप समझ लीजिए आपके जात का है, नेता आपके जात का है, लेकिन वो अपना फायदा। हम एक बात आपको बता देते हैं भैया, खेसारी लाल यादव जाकर के 10 को और समाज में, पढ़े लिखे समाज में कहेंगे कि वोट दे दिया आरजेडी को, तो दे देगा। पवन सिंह जी पढ़े लिखे समाज में जाके कहेंगे कि आप भाजपा को वोट दे दिए या जदयू को दे दिया, तो देगा नहीं। ना जात के नाम पे देगा। आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो देखे है कि विकास कहाँ होगा, जहाँ हमारा विकास हो, जहाँ हमारे परिवार का विकास हो, वहीं वो वोट देगा। वो पार्टी और जाति, पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि हाँ अरे खेसारी लाल यादव एक गाना खूब सुने नहीं, पवन सिंह जा एक खूब गाना सुने, ओकरा पीछे नहीं दीवाना। दीवाना रही अच्छा काम के पीछे, चाहे वो किसी दल का नेता हो, राजद का हो, भाजपा का हो, जेडीयू का, किसी दल का नेता हो। हर दल में कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं ही। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छे लोग नहीं रहते तो राजनीति खत्म हो गया रहता। चलिए तब सीधे सीधे बता दीजिए कि पवन सिंह के दोबारा भाजपा में वापसी से पवन सिंह को ज्यादा फायदा है कि बीजेपी को ज्यादा फायदा? पवन सिंह जी स्टारडम उनका गिर गया यहाँ से, हम मानते हैं। स्टारडम इसलिए गिर गया क्योंकि जितना ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे उनको लेकर के, राजनीति पटल में आपका एक अलग भौकाल रहता है ना। आज लोग बोल रहे हैं कि पवन भैया तारा में इतना ताकत बा कि तू अलग पार्टी बना दे तो हिल जाई। और जाहिर सी बात है, एक पवन सिंह जी जब चाहें लोकसभा लड़े तो 4-5 सीट लोकसभा का डैमेज हो गया। तो भैया पवन सिंह जैसे लोग अगर वाकई में मेहनत करेंगे समाज में और एक पार्टी का क्रिएशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक है 20-25 को विधानसभा में तो हल्का मचिए जाएगा। इतना तो फेस वैल्यू है ही। अरे भाई जो पवन सिंह सलमान खान का स्टारडम झुका दिया, राइज एंड फॉल एक पता नहीं कौन सा शो आया था, उस शो में गया और इतना हाइक पे वो शो चला गया कि बिग बॉस फेल हो गया। चर्चे में नहीं है बिग बॉस, लेकिन वहां से निकलते देखिए राइज एंड फॉल का चर्चा नहीं हो रहा है।
तो यही चीज, अगर बिहार के बेटे में वो ताकत है तो उस ताकत को किसी और को मत दीजिए। आप उस ताकत को भाजपा को दे दिए, आप गिरवी रख दिए उस ताकत को। अब आप चाह के खुल के नहीं बोल पाइएगा, और जब जनता चाहेगा कि आपसे कुछ सवाल करे फिर आप मौन हो जाइएगा। जिस प्रकार से आप गए थे मिलने के लिए अमित शाह जी से, तो लोग पूछा कि आप तो फिर चले आए, तो आप बोल रहे हैं कि हम उससे निकले ही नहीं थे। अरे भैया, निकले नहीं थे तो आप चुनाव कैसे लड़ लिए? आपको टिकट नहीं दिया यहां से जहां से आप लड़ना चाहते थे, तब तो आप निर्दलीय लड़े ना। तो पवन सिंह जी को ये चीज एहसास है, फिर भी वो मौन है इस विषय पे। तो ये थोड़ा हम लोग को ये लगता है कि भाई समाज के जो लोग आगे पीछे लड़ रहे हैं आपके लिए, उनका क्या हुआ? आप तो जैसे मनीष भाई एक बार ठोकर खा लिए, समाज को बताया नहीं और अचानक चले गए थे। पवन सिंह जी वही चीज किए। तो वाकई में अगर समाज के लोग अच्छे लोग होंगे तो इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आप अचानक से अपने मन से जो ले लेते हैं, स्टैंड उठा लेते हैं कि हमको ये करना है, और समाज पीछे चला गया। वो काराकाट की जनता आप किसके सहारे आवाज उठाएगी? चलिए, काराकाट की जनता किसके सहारे आवाज उठाएगी? पर जो चर्चा नागेश सम्राट ने कर दी है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, और जिसके अंदर पावर होता है तो पावर वहीं से शुरू होता है। पर जब वो पावर किसी दूसरे ट्रांसफार्मर से जुड़ जाता है तो पावरवा ऐसे ही कम हो जाता है। बाकी असली पावर जो है आपके उंगलियों में है, बिहार के जनता के पास है कि एगो बटनवा दबाइएगा तो अब की दाव ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिएगा जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके भविष्य के लिए सोचेगा। पार्टी कोई, जाति कोई, नेता कोई। बाकी फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।